Stories that stay. टूटी घड़ी की आवाज। उत्तराखंड की पहाड़ियों के बीच देवदार और चीड़ के पेड़ों के साए में बसा एक गांव था, भेरवी। ये गांव अपनी खामोशी के लिए जाना जाता था, जैसे वक्त ने वहां रुक जाने की कसम खा ली हो। सड़कें खाली रहती, बच्चे खेलते नहीं दिखते और पेड़ भी बूढ़े और झुके हुए लगते। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी, शिवालकर हवेली, जहां एक विशाल घड़ी थी जो 70 सालों से बंद थी। लोग कहते थे घड़ी तब रुकी थी जब आखिरी वारिस अद्वैत शिवालकर अचानक लापता हो गया। कोई कहता रात को हवेली से घड़ी की टिक टिक सुनाई देती है, कोई कहता वो आत्मा है जो समय में फंसी हुई है। एक दिन बारिशों के मौसम में गांव में एक अजनबी आई, मीरा सेन। उसके हाथ में कैमरा था, एक स्केचबुक और आंखों में कोई गहरा सवाल। उसने गांव के धर्मशाला में कमरा लिया और दिन भर अकेले हवेली के आसपास घूमती रही। कैमरे में तस्वीरें लेती, दीवारों को छूती और नोट्स बनाती। मीरा कोई सामान्य पर्यटक नहीं थी, वो एक इतिहास शोधकर्ता थी जो खोई हुई कहानियों को ढूंढकर सामने लाती थी। और तरिस्पा वो आई थी अपने परिवार के गुम हुए अध्याय को खोजने, क्योंकि अद्वैत शिवालकर उसका दादी का भाई था। हवेली के एक कोने में एक पुराने लकड़ी के फर्श के नीचे मीरा को एक छिपा हुआ दराज मिला। अंदर थी एक पुरानी गीली सी डायरी। 11 जुलाई 1955। अगर कोई ये पढ़ रहा है तो जान लो कि सच्चाई टिक टिक के पीछे है। मैं पागल नहीं हूं, ये सिर्फ घड़ी नहीं है। शिवालकर बाकी पन्ने धुंधले थे, पर मीरा का दिल जोर से धड़कने लगा। बचपन में उसकी दादी ने मरणासन्न अवस्था में कहा था, वक़्त ने उसे धोखा दिया, हर चीज पर यकीन मत करना। मीरा अब घड़ी की तरफ आकर्षित होने लगी। वो हवेली की वो बड़ी घड़ी जो दशकों से बंद थी। हर रात 3:09 बजे मीरा को उसके कमरे में उसकी आवाज सुनाई देती, टिक टिक। वो बाहर निकलती, घड़ी की ओर खिंचती चली जाती, और जैसे ही वो घड़ी का कांच छूती, घड़ी की सुइयां उल्टी घूमने लगतीं। आसपास की हवेली बदलने लगी। अब वहां रोशनी थी, आवाजें थीं और जीवन था। ये वही हवेली थी, 50 साल पहले की। मीरा सब देख सकती थी, पर कोई उसे नहीं देख पा रहा था। वो एक हॉल में पहुंची जहां एक नौजवान लड़का बैठा था, अद्वैत। वो कुछ लिख रहा था, परेशान था। आज रात, उसने खुद से कहा, घड़ी खुलती है, रास्ता असली होना चाहिए। मीरा ने उसका पीछा किया। अद्वैत हवेली के एक गुप्त हिस्से में पहुंचा और घड़ी के पास एक लीवर दबाया। घड़ी की नींव खुल गई। नीचे की ओर जाती सीढ़ियां थीं। वो नीचे उतरा, मीरा भी उसके पीछे पीछे। नीचे एक गोल कमरा था। दीवारों पर घड़ियां थीं, हर एक अलग समय पर चल रही थी। बीच में एक चमकता हुआ नीला क्रिस्टल ग्लोब था। अद्वैत ने एक डायरी उसके पास रखी और बोला, क्रोनोस, अगर तू है, मुझे एक मौका दे। मैं रोशनी को बचाना चाहता हूं। क्रिस्टल चमकने लगा, घड़ियां घूमने लगीं और मीरा खिंचती चली गई, एक स्मृति में जो उसकी नहीं थी। उस दृश्य में मीरा ने अद्वैत को एक लड़की के साथ देखा, रोशनी, गांव की एक शिक्षिका। वो दोनों गहराई से प्रेम करते थे, पर एक दिन रोशनी की मृत्यु हो गई, एक भूस्खलन में। पर वो एक हादसा नहीं था। अद्वैत के परिवार के एक प्रभावशाली सदस्य ने रोशनी को रास्ते से हटाने का षड्यंत्र रचा था, क्योंकि वो जाति से उचित नहीं थी। अद्वैत टूट गया, और फिर उसने अपने पूर्वजों की रहस्यमयी विद्या, कालशास्त्र, टाइमक्राफ्ट का सहारा लिया। अंतिम प्रयोग में कुछ गलत हो गया, क्रिस्टल फूट गया और अद्वैत एक समय चक्र में फंस गया, अपनी आखिरी रात बार बार जीते हुए। और अब मीरा ने उस चक्र को फिर से खोल दिया था। मीरा फिर उस समय कक्ष में थी। अब अद्वैत उसे देख सकता था। तुम भविष्य से हो, उसने कहा, तो मैं असफल रहा। मीरा बोली, शायद हम इसे फिर से कर सकते हैं। अद्वैत ने उदासी से कहा, क्रिस्टल में बस एक आखिरी ऊर्जा बची है, सिर्फ एक को मौका मिलेगा। मीरा आगे आई, तो वो तुम्हारा हो। वो रुका, अगर मैं अतीत बदलता हूं तो भविष्य बदल जाएगा। तुम्हारी दादी शायद कभी जन्म न ले, तुम कभी न हो। मीरा की आंखें भर आईं, फिर भी वो मुस्कुराई।
अगर मेरी जगह तुम्हारा प्यार जी सकता है तो मेरा जाना सही है। अद्वैत ने क्रिस्टल पर हाथ रखा। तेज रोशनी हुई और फिर सब खत्म। मीरा को होश आया तो वो हवेली के बाहर एक बेंच पर बैठी थी। अब हवेली टूटी फूटी नहीं थी, साफ सुथरी, रंगी हुई। बच्चे खेल रहे थे। एक बूढ़ी महिला बाहर निकली, मुस्कुराती हुई। मीरा ने पूछा, ये शिवालकर हवेली है? वो हंसी, अब नहीं, ये तो रोशनी मेमोरियल स्कूल है। रोशनी जी और उनके पति अद्वैत ने बनवाया था। पूरे गांव को बदला इन्होंने। मीरा चौंक गई। और अद्वैत? उसने धीरे से पूछा। बूढ़ी महिला की आंखों में चमक थी। वो तो रोशनी के साथ ही था, अंत तक। बड़ा प्रेम था दोनों में। आपका नाम? महिला ने पूछा। मीरा रुकी। उसे कुछ याद आया, जैसे एक नई पहचान उसके भीतर से उभरी। वो मुस्कुराई। रोशनी मीरा सेन। बूढ़ी महिला ने सिर हिलाया। खूबसूरत नाम है, लगता है तुम यहाँ की ही हो। मीरा ने आखिरी बार हवेली की ओर देखा। खिड़की में कोई खड़ा था, जवान अद्वैत, मुस्कुराता हुआ, जैसे कह रहा हो, अब समय सही चल रहा है। घड़ी ने घंटी बजाई। इस बार आगे बढ़ते हुए, Please like, share, and subscribe our channel for more interesting stories.